अब देखिए तालिबान में जिस तरह से कट्टरता फैल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तब उन्हें ये इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा है कि ये क्या इस्लाम में लिखा हुआ है या फिर इस्लाम का यही चेहरा है। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि सनातन संस्कृति जिस देश में वो रहते हैं वहाँ पे सनातन संस्कृति आदि अनादिकाल से चली आ रही है। और सनातन संस्कृति एक ऐसी वृहद संस्कृति है जिसमें हर धर्म, जाति, मत, संप्रदाय, समुदाय, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, जड़ चेतन सभी सुरक्षित हैं। बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आप अपनी किताब को उन्होंने को फाड़ के फेंक देना चाहिए या फिर प्रकाशित नहीं कराना चाहिए। तो जमात में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ें। आप ग्रुप बना लीजिए। अब छोटी जगह मस्जिदें हैं, आपके घर हैं, किसी का घर होगा, मैदान होगा, वहाँ जा करके पढ़ लीजिए। तो आप इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जाके सड़क जाम कर दीजिए या आप रोड पे बैठ करके नमाज पढ़िए। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद जी की नई किताब निकली, बहुत चर्चे में रही। माना कि ये विषय थोड़ा लेट है इस बारे में चर्चा करने के लिए, लेकिन ये अभी भी बहुत चर्चित है, क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब को ना ही इस बात को लेकर कोई दुख है, ना ही कोई अफसोस है। खुलेआम जो उनके घर पे आग फेंके जा रहे हैं या घर जलाया जा रहा है, इस बात को भी वो आतंकवाद से जोड़ते हैं। उनकी किताब की 2 पंक्ति बहुत ज़्यादा चर्चित में है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को, हिंदुज़्म को, आईएसआईएस और साथ में इसके अलावा जो जितने मुस्लिम जो जिहाद हो रहे हैं या जो इस्लामिक जिहाद है, इन सब से और आतंकवाद से, बोको हरम जैसी चीज़ों से जोड़ते हैं। इसके बारे में मैं और बात करूं और सलमान खुर्शीद साहब को जवाब देने के लिए मैं आज सीधा आप लोगों को लेकर आई हूं नाज़नीन अंसारी जी के पास। नाज़नीन अंसारी जी के इंटरव्यू हमने पहले भी लिए थे, उसे आपने बहुत भरपूर सपोर्ट दिया और प्यार दिया, और आज इन्हीं के सवालों को और उन्हीं के किताब में लिखे हुए पंक्तियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इनसे बेहतर कोई प्रवक्ता हो ही नहीं सकता, जो हर मुद्दे पे और ख़ासकर ऐसे मुद्दे पर जहाँ पे भाईचारे के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को और भाईचारे के नाम पर उल्टा हिंदू मुस्लिम तो वो खुद करते हैं और कहते हैं कि मेरा किताब का लक्ष्य और मकसद ही भाईचारा है। ये अलग बात है कि अपनी किताबों में और अपनी पंक्तियों में साफ साफ वो भाईचारे के नाम पर देश की और देश की जितनी भी हमारी सांप्रदायिकता है और भाईचारा है उसको बांटते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो आपने शायद ये किताब पढ़ी होगी, किताब में देखा होगा, और जो बहुत चर्चे में रही है सलमान खुर्शीद की ये किताब, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदुत्व एक बोको हरम है, आईएसआईएस है, और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ ये वही संगठन है जो कि 2014 से लेकर 2018 तक में अभी तक लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों का हत्या कर चुका है। मस्जिद में घुसकर बम फोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पीठ में, पेट में बम बांध कर कहीं भी फोड़ देते हैं। आतंकवाद और बम बनाना सिखाना, ये सब उनकी एक आम बात है। हिंदुत्व की तुलना इसी से कर दी जाती है। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ना ही मैंने वो किताब पढ़ी है और ना ही मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं सनातन के खिलाफ ना बोलती हूँ, ना सुनती हूँ और ना किसी को बोलने के लिए कहती हूँ। इसलिए मैं सनातन धर्म के विरुद्ध, सनातन संस्कृति के विरुद्ध ना ही बोलती हूँ और ना ही इन बातों का समर्थन करती हूँ। जी। और जहाँ तक सलमान खुर्शीद की बात है, तो वो एक अब विचारधारा जो कांग्रेस की रही है, उसी विचारधारा में वो पलित पोषित हैं, उसी विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं। इसलिए वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि सनातन संस्कृति जिस देश में वो रहते हैं वहाँ पे सनातन संस्कृति आदि अनादिकाल से चली आ रही है। और सनातन संस्कृति एक ऐसी वृहद संस्कृति है जिसमें हर धर्म, जाति, मत, संप्रदाय, समुदाय, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, जड़ चेतन सभी सुरक्षित हैं। वो इन सारी चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो ये बातें दूसरे देशों में लिखते हैं, अभी जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों से, बोको हराम जैसी चीज़ों से की है, अगर वहीं देखें तो पैगंबर मोहम्मद का एक छोटा सा कार्टून बना था और पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। और उस व्यक्ति जिसने कार्टून बनाया उसे शूट आउट, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया और हाँ, काट दिया गया। और अब देखिए तालिबान में जिस तरह से कट्टरता फैल रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तब उन्हें ये इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा है कि ये क्या इस्लाम में लिखा हुआ है या फिर इस्लाम का यही चेहरा है। वो हिंदुत्व को इस तरह नज़र से क्यों देख रहे हैं। हिंदुत्व जो सबको बराबर मानता है। और आप बता दीजिए ना कितने ऐसे चीज़ें हैं जिसमें जो हिंदूवादी संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो, आरएसएस हो, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। वो तो जहाँ भी देखिए आप शांति फैलाने का काम, मानवता फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर आप हज़ारों सैकड़ों आज के वर्तमान समय में नाम हैं जो इस्लामिक आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, जो फटाफट लोगों के ज़बान पे आ जाते हैं, मगर वहीं देखिए हिंदूवादी संगठन जितने भी हैं, हिंदुत्व को मानने वाले, उनके आप एक भी नाम नहीं गिना सकती,
क्यों? क्योंकि हिंदुत्व एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा नाम है जिसमें सब सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। नाज़नीन जी, वहीं पे सलमान खुर्शीद जी अपनी किताब में या फिर खुलेआम कभी इसकी ज़िक्र क्यों नहीं करते, जो अल्लाह अकबर का नाम लेकर बम फोड़ते हैं, जो अल्लाह अकबर और इस्लाम के नाम को लेकर इस तरीके का गलत कुकर्म करते हैं, देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो गलत काम करते हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके बारे में तो उन्होंने कभी नहीं बताया। देखिए, उन्हें भी कहीं न कहीं डर है कि अगर वो इस बात को लिखेंगे, तो उनकी भी हत्या हो जाएगी या वो भी मर जाएँगे। इसलिए और एक विचारधारा के वो पलित-पोषित हैं, जो हिंदू के खिलाफ विचारधारा है, उसके वो पलित-पोषित हैं, उस उनकी वो विचारधारा उनके अंदर है, इसलिए वो इन सारी बातों का ज़िक्र उसमें नहीं कर सकते हैं। और उनको भी डर है कि हम भी अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो मारे जाएँगे, और वो हिंदुत्व विचारधारा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वो समझ पाते, तो वो इस तरह की बातें नहीं लिखते अपनी किताब में। और बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आप अपनी किताब को उन्होंने को फाड़ के फेंक देना चाहिए, या फिर प्रकाशित नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो तो कहते हैं उनकी किताब का लक्ष्य जो है भाईचारा को कायम रखना है, हिंदू मुस्लिम भाई-भाई हैं, इन सब चीज़ों को कायम रखना उनका लक्ष्य है। लक्ष्य है, तो फिर इस तरह की बात वो नहीं लिखते। अगर आप एक व्यक्ति को एक धर्म को आप जलील कर रहे हैं, या एक धर्म के विरुद्ध आप लिख रहे हैं, तो आप अपने दूसरे तरफ भी देखिए कि आप क्या हो रहा है। दूसरे तरफ भी देखिए कि किस तरह से मार-काट पूरी दुनिया जानती है कि आज आतंकवाद के नाम पर कौन गला काट रहा है, कौन बम फोड़ रहा है, कौन धमाके कर रहा है, कौन लोगों का अपहरण कर रहा है, कौन महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है, कौन इस धर्म के नाम पर अल्लाह अकबर कहते हुए न तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दे रहा है, कौन महिलाओं को की स्थिति इतनी बुरी कर दे रहा है। अभी देख लीजिए आप, तालिबान में किस तरह से महिलाओं को कोड़ों से, सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है। महिलाओं के साथ किस तरह से की बदसलूकी की जा रही है, इन सारी चीज़ों का समर्थन कौन कर रहा है? ये किसके नाम पर हो रहा है? ये सारी बातों का ज़िक्र भी सलमान खुर्शीद को अपनी किताब में नाज़रीन जी, जैसे अभी आपने बताया, अभी हर जगह एक बात बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जहाँ पे हमने ये देखा कि खुलेआम नमाज़ पढ़ने को लेकर हिंदुओं ने बहुत रोक-टोक और इस पे विवाद किया। वहीं पे आज सिख समाज गुरुद्वारे के दरवाज़े खोल दिए गए हैं और गुरुद्वारे में उनको बुलाया जा रहा है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये सिख समुदाय के लोग अगर कर रहे हैं, तो भाई वो अपने लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर मस्जिद में पूजा करना ये अगर अलाउ कर देते हैं, या मस्जिद में ये सिखों को बुला करके उनके धर्म के अनुसार पूजा पद्धति को मानने दे रहे हैं, तब तो ये बराबर की बात है। अगर ये एक तरफ से हो रहा है, तो ये एक तरफा बात है। और आज नहीं कल ये सिख धर्म के लोग खुद भी, सिख समुदाय के लोग खुद भी पछताएंगे इस बात पर, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ अपनी मानसिकता, इस तरह से दूषित मानसिकता को फैलाते ज़रूर हैं। और जहाँ तक रही नमाज़ पढ़ने की बात, सड़क की बजाय लोग अपने-अपने घरों में पढ़ें, अपने माँ-बहनों के साथ पढ़ें, बच्चों के साथ पढ़ें, अल्लाह की मैं इबादत आपको करें। रोकूँगी, जहाँ पर बात होती थी नमाज़ खुलेआम पढ़ने की, तो उन्होंने बोला कि जैसे बातें हुई और बहुत लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, तो सुनने में आता है कि सोमवार से लेके शनिवार में एक आपका दिन होता है, जुम्मे की दिन, एक शुक्रवार। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा फिक्स है कि ये नमाज़ साथ में ही बैठकर करना होता है और इसके लिए उनको पब्लिक प्लेस और एक या फिर ज़्यादा जगह चाहिए होती। क्या ये सच है? देखिए, अगर रही बात जुमे की, तो जमात में नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हज़ारों लोग एक साथ नमाज़ पढ़ें। आप ग्रुप बना लीजिए, अब छोटी जगह मस्जिदें हैं, आपके घर हैं, किसी का घर होगा, मैदान होगा, वहाँ जा कर के पढ़ लीजिए। तो आप इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जाके सड़क जाम कर दीजिए, या आप रोड पे बैठ कर के नमाज़ पढ़िए। ये कहाँ का कानून है? ये तो कहीं नहीं लिखा है कि आप सड़क पर बैठ कर के नमाज़ पढ़िए। आपको आप कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने के लिए पाक साफ जगह होनी चाहिए। सड़क कौन-सी पवित्र है? कौन-सी पाक साफ जगह है? इसलिए अपने परिभाषा को उनको फिर से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। एक सवाल मैं और आप पूछूंगी, आप वाराणसी में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहीं पे प्रियंका गांधी जी इस बार बहुत बढ़ चढ़ के कांग्रेस का पूरा बागडोर उन्होंने अकेले संभाल लिया है। उन्होंने बोला हमेशा से महिलाओं के ऊपर जोर शोर होता रहा है, महिलाएं ही हैं जो सबसे ज़्यादा संघर्ष करती हैं, और उन्होंने बोला कि उठो द्रौपदी अब हथियार उठाओ करके एक कविता का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कवि ने हालांकि इस बात को लेकर आवाज़ भी उठाई कि उनके कविता का इस्तेमाल राजनीति और गंदी राजनीति के लिए ना करें। तो आप कैसे देखती हैं प्रियंका गांधी का इस बार का विधानसभा चुनाव में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, जो बोल रही हैं पूरा पूरा चुनाव ही उनका बागडोर है और वही इस बार जीतेंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर प्रियंका गांधी और उनके खानदान और उनके पार्टी का इतिहास देखें, तो ये महिलाओं के प्रति कभी भी ये संवेदनशील नहीं रही हैं। अभी निर्भया कांड के समय केंद्र में कांग्रेस का शासन था। निर्भया को इंसाफ मिलते-मिलते कितना लंबा समय गुज़र गया, और जो अपराधी था उसको उन्होंने नाबालिग घोषित करके उसको अपराध से बचा लिया। अगर ये चाहते तो उस समय अपनी भागीदारी को बढ़ा सकते थे। और पिछले समय में भी देखिए आप, जहाँ पर
ट्रिपल तलाक की बात होती है, जो उस समय अगर वर्तमान सरकार चाहती तो उस पे भी कड़ा कानून बना सकती, मगर इन्होंने अपनी वोट बैंक की राजनीति की और आज भी ये अपने वोट के लिए ये राजनीति कर रहे हैं कि उठो द्रौपदी अब हथियार उठा लो, क्योंकि इनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं कि जहाँ पे ये महिलाओं की सुरक्षा चाहती है। ये सिर्फ अपनी सत्ता और शासन चाहती हैं और कुछ नहीं, ना इनको महिलाओं से लेना देना है, ना बच्चों से लेना देना है। ये वर्तमान समय में सिर्फ मैं जाती हूँ उन गाँवों में जाती हूँ जहाँ पे पति राशन खरीदने के लिए लाइन में खड़ा था और उस लाइन में उसकी दम तोड़ दी और उसकी बहन बेटी और बच्चों को देख के इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कि अभी ये अगर आप साल भर के पहले का दौरा देख लीजिए तो कितने समय तक ये कोविड के समय क्या कर रही थी। कोविड के समय में ये घर से निकली, बिल्कुल नहीं निकली, क्योंकि इनको अपनी सुरक्षा चाहिए थी। और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को, जो कोविड के समय भी रात रात को दौरा कर रहे हैं, रात रात को अपनी खुद बीमार हो जा रहे हैं मगर फिर भी ठीक होने के बाद तुरंत दौरे पे निकल जा रहे हैं। तो ये जब अपनी दूसरों की जान बचाने की बारी आती है तो ये खुद बिल में छुप करके बैठ जाती हैं और फिर उसके बाद वोट बैंक की वोटों के लिए सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है ये, क्योंकि इतने गिरे हुए लोग हैं जहाँ जे जितना नीचे गिर सकते हैं उतना नीचे गिर रही हैं। नानी जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। अभी 2 महीने ही कुछ हाल ही में रह गए हैं चुनाव के लिए, तो अभी इतनी सारी चीज़ें हुई, कुछ बहुत जगह शिलान्यास हुआ, बहुत उद्घाटन हुए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो क्या लगता है इस बार क्या है चुनाव का मूड कैसा होगा, यहाँ की जनता का मूड कैसा लगता है आपको? आपकी जो कौम है, जो एक अल्पसंख्यक समुदाय जिन्हें बोला जाता है, तो बनारस की अल्पसंख्यक समुदाय क्या जानती है अभी, उनका मूड क्या है? देखिए, बनारस में जिस तरह से काम हो रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम हो रहा है, उसको देख के लगता है कि योगी जी ही आएंगे और उनका आना 100% तय है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो जनता को बहुत ही प्रभावित कर रहा है। और जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है तो मुस्लिम समाज बटा हुआ है, कहीं सपा बसपा कांग्रेस सब में, मगर फिर भी वो योगी जी को वोट करेगा और साइलेंटली करेगा, क्योंकि वो चिल्लाएगा नहीं कि हम योगी को वोट करें, फिर भी वो साइलेंटली वोट करेगा ही करेगा, क्योंकि सबको काम दिखाई दे रहा है किस तरह से योगी जी ने सभी वर्गों को सबका विकास सबका विकास वाली नारे को आत्मसात किया है, वो सबको दिखाई दे रहा है। जी, तो आपको लगता है योगी जी आएंगे? जी 100% आएंगे और पूरे दावे के साथ आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने नाज़नीन जी की सारी बातें सुनी, किस तरीके उन्होंने सलमान खुर्शीद की गंदी मानसिकता को किस तरीके से एक्सपोज़ किया और उन्होंने बताया कि हिंदुत्व आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद सही मायने में जो है उसके बारे में बात करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर उसके बारे में बात करेंगे तो उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि बोको हराम क्या है? आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी, आप नाइजीरिया में जिस तरह से इस्लाम के नाम पर बच्चों का अपहरण किया जा रहा है, बम फोड़े जा रहे हैं, ये एक तरह से तमाम नाम दे करके सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाना, चाहे वो बोको हराम हो, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, चाहे ये सारी चीज़ें एक ग्रुप बना करके आतंकी संगठनों को पालना, यही सारी चीज़ें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने नाज़रीन जिसकी बातें सुनी और समझी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको ये वीडियो पूरी तरीके से अगर लगता है कि आपकी जानकारी से भरपूर है, तो मैं चाहूँगी कि इसको आप दूर दराज शेयर करें, जिससे कि सलमान खुर्शीद जी की गंदी मानसिकता जो हमारे हिंदुत्व को आतंकवाद बताकर हमारे ही हिंदू भाइयों को आपस में लड़वाती है और अपने धर्म के प्रति नीचता दिखाती है, उसे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ ही चैनल पे बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।